चाहे कॉमेडी हो या विलेन का किरदार, बॉलीवुड की कई हिट फिल्मों में अपनी दमदार अदाकारी का जलवा बिखेरने वाले कादर खान का 22 अक्टूबर को जन्मदिन आता है। 300 से अधिक फिल्मों में काम करने वाले कादर खान ने 250 से ज्यादा फिल्मों में डायलॉग्स भी लिखे हैं। साल 2019 में पद्मश्री पाने वाले कादर 9 बार फिल्म फेयर में नॉमिनेट भी हुए हैं। दिसंबर 2018 में दुनिया को अलविदा कह गए कादर खान का बचपन बेहद गरीबी में बीता था। कादर से पहले उनके परिवार में 3 और बेटे हुए थे, पर सभी का 8 साल की उम्र तक निधन हो जाता था। कादर के जन्म के बाद उनकी मां डर गई कि कहीं उनके साथ भी ऐसा ही न हो। तब उन्होंने अफगानिस्तान से भारत आने का फैसला किया और वो मुंबई के धारावी में आकर बस गए। कादर जब 1 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। इसके बाद बचपन में वे डोंगरी जाकर एक मस्जिद पर भीख मांगते थे। दिन भर में जो 2 रुपए मिलते थे उससे उनके घर में चूल्हा जलता था। एक इंटरव्यू में कादर ने खुलासा भी किया था कि हफ्ते में 3 दिन वे और उनकी माँ खाली पेट ही सोते थे। इतनी सी उम्र में ही वे पहली बार काम पर जाने लगे थे। तब माँ ने उन्हें रोक कर कहा कि यह 3-4 पैसे कमाने से कुछ नहीं होगा, अभी तू सिर्फ पढ़, बाकी मुसीबतें मैं झेल लूंगी। कादर ने माँ की सलाह मानी और उनका स्कूल में दाखिला हुआ। कादर को बचपन से ही लोगों की नकल करने की आदत थी। जब माँ नमाज के लिए भेजती थी तब वे बंक मारकर कब्रिस्तान में जाकर 2 कब्रों के बीच बैठकर खुद से ही बातें करते हुए फिल्मी डायलॉग बोलते थे। वहीं एक शख्स दीवार की आड़ में खड़े होकर उनको देखते थे। वो शख्स थे अशरफ खान। वो उस जमाने में ड्रामा करते थे और उनको एक नाटक में 8 साल के बच्चे की जरूरत थी। उन्होंने कादर को नाटक में काम दे दिया। कादर पढ़ाई में बेहद ही होशियार थे। उन्होंने मुंबई के इस्माइल यूसुफ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वह मुंबई के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर थे। एक दिन कादर पढ़ा रहे थे तब उनके कॉलेज में दिलीप कुमार का फोन आया। उन्होंने कादर खान से इच्छा जताई कि वे उनका ड्रामा देखना चाहते हैं। कादर ने उनके सामने 2 कंडीशंस रखी। एक तो वे ड्रामा शुरू होने से 20 मिनट पहले आएंगे और दूसरा उन्हें यह प्ले पूरा देखना होगा। यही प्ले देखकर दिलीप ने कादर को 2 फिल्मों में साइन किया। 1973 में उन्होंने यश चोपड़ा की फिल्म दाग से करियर की शुरुआत की। 1970 से 80 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों के लिए कहानियां लिखी। इसके अलावा उन्होंने अदालत, परवरिश, 2 और 2 5, याराना, खून का कर्ज, दिल ही तो है, कूली नंबर 1, तेरा जादू चल गया, किल दिल सहित कई फिल्मों में काम किया। वे आखिरी बार 2015 में आई फिल्म हो गया दिमाग का दही में नजर आए थे। अमिताभ और कादर ने 2 और 2 5, अदालत, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग, कुली, कालिया, शहंशाह और हम समेत 21 फिल्मों में साथ बतौर अभिनेता या डायलॉग स्क्रिप्ट राइटर काम किया था। 31 दिसंबर 2018 को कनाडा में कादर खान का निधन हो गया। उन्हें प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पल्स डिसऑर्डर हो गया था। खैर, मुझसे जब भी कभी घर में फाका होता था, खाने को नहीं होता था, तो मेरे वालिद, मेरे स्टेप फादर मुझसे कहते थे, जा तेरे बाप के पास और उससे कह के 2 रुपया दे। मैं जाता था, छोटा सा बच्चा, रोजाना जाके मेरे बाप से, मेरे अब्बा से 2 रुपए मांग के लाता था। वो 2 रुपए देते थे। वो 15 रुपए उनकी तनख्वाह थी, कब तक देंगे वो 2 रुपए के तनख्वाह लाता था। उसमें 1 रुपए का आटा, 8 आने की दाल, 8 आने का घासलेट, उसमें खाना बनता था। जब खाना मेरी माँ बना लेती थी तब हम खाते थे। ये जिंदगी यूं ही गुजरी है सर। जिंदगी ने ऐश नहीं कराया। जब खाने का वक्त था तब तो रोटी नहीं मिली, और जब रोटी आई तो भूख मर गई। कुछ नहीं। एक बार घर में बहुत बुरी हालत थी। गली के बच्चों ने कहा, अरे तू क्या रोजाना स्कूल जाता है, चल हमारे साथ, हम जाके किसी वो बोरी काका के यहाँ पर पतरे के कारखाने में काम करेंगे, 3-4 रुपये रोज का मिलेगा, तेरे घर की हालत सुधर जाएगी। या थैली काटने का काम करते हैं। अब मैं उनके साथ, मैंने किताबें फेंक दी। मैंने कहा ये सही है, और मैं उनके साथ 3रे 3rd फ्लोर पे हमारा मकान था,
चलता हुआ मैंने एक सीढ़ी से नीचे पांव रखा। अभी पांव रखा ही था कि मुझे लगा कांधे पे किसी ने हाथ रखा है। मैंने मुड़ के देखा, मेरी माँ खड़ी थी। मेरी माँ ने कहा, मैं जानती हूँ तू कहाँ जा रहा है, तू इनके साथ जा रहा है 3 रुपए और 4 रुपए रोज के कमाने के लिए, ताकि हमारे घर की गरीबी दूर हो जाए। बेटा तू जा, जो तेरे मन में है तू कर, मैं तुझे रोकूंगी नहीं, मगर एक बात याद रखना, ये घर की गरीबी, तकलीफें, उदासी, मनहूसियत, भूख, ये नहीं खत्म होगी इस 3 रुपए से। तू सारी जिंदगी काम करेगा, 3 रुपए का ही लायक रहेगा, 3 रुपए का ही रहेगा तू। उससे लड़ने के लिए मैं हूं। तुझे अगर वाकई अपने इस घर की भूख मिटाना है तो एक काम कर, तू पढ़, तू पढ़, मैं तेरे साथ दुख झेलूंगी। मेरी उस मां ने उस दिन इस तरीके से पढ़ कहा कि मेरे लगा सर से लेके पैर तक रोम रोम में किसी ने पिघला हुआ शीशा मेरे अंदर डाल दिया। मैं बौखला गया। मैं दौड़ के वापस गया। मैंने अपनी किताबें उठाई और अपना बैग लिया, अपने दोस्तों को चीरता हुआ और सीधा स्कूल चला गया। वहां से लेकर मैंने एजुकेशन कंप्लीट करने तक कभी मुड़ के नहीं देखा। जिंदगी के हर दुख, हर तकलीफ, हर चीज को माँ ने, जब कभी दुख होता था, माँ सर पे हाथ रख देती थी। बस वो हाथ रखना ही उसका काफी था। माओ, तुम्हारे पास इस देश का भविष्य है, तुम्हारे बच्चे इस देश का भविष्य हैं। हर एक बच्चा, उसमें से 10 कादर खान पैदा हो सकते हैं। याद रखिए, आपकी औलाद आपकी छत्र छाया में ऐसे ही पलो। माएं शेरनी की तरह होती हैं, शेरनी की तरह। वो उसे शेर की तरह डांटती है और जब जरूरत होती है तो हिरनी की तरह उसे चाटती है। दोस्तों, आपने कौन सी फिल्म में कादर खान को पहली बार देखा और कौन सी फिल्म में उनका अभिनय आपको सबसे अच्छा लगा? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके हमें बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।